जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होंगे, एनडीए फर्स्ट वर्सेस एनडीए सेकंड के पेपर के लेवल में कितना फर्क होता है, आज के इस क्लास के अंदर, इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। और ये ऑनेस्ट रिव्यू है। अच्छा, इस वीडियो की जरूरत हमें क्यों पड़ी है? इस वीडियो की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि बच्चा जब हमारे साथ में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करता है तो उस बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज हिट कर जाती है कि सर, हम 01 का पेपर देखते हैं तो कई बार थोड़ा टफ लगता है, कई क्वेश्चन इजी लगते हैं। 02 का पेपर देखते हैं, कई बार सिंपल, कई बार हार्ड लगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, वास्तव में हमें वो ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए जिसके लिए हम तैयार हमारे अपने आप को कर सके। तो मैं पिछले 5-6 सालों से आप लोगों के लिए एनडीए के पेपर का, जैसे ही आप पेपर लगता है वैसे ही सेंटर से बाहर आते हैं, 5 बजे पेपर का सोल्यूशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं और ऑलमोस्ट हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ में पेपर का सोल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाता है। इस बार भी अवेलेबल रहेगा आपको लिए। तो अगर हम बात करें मेरे लिहाज से, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर मैं बताऊं, तो एनडीए फर्स्ट का जो पेपर होता है उसमें बच्चों को जो टाइम मिलता है लगभग 7 महीनों का टाइम मिलता है। और एनडीए सेकंड के अंदर जो आपको टाइम मिलता है वो लगभग 5 महीनों का टाइम मिलता है। जब हम प्रिपरेशन किया करते हैं तो उसमें दो चीजें इफेक्ट करती है। एक तो आपको ड्यूरेशन ज्यादा मिल जाता है। तो उस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको कंटेंट ज्यादा अवेलेबल करवाया जाता है तो उसमें लेजीनेस भी बढ़ती है, क्योंकि अगर एग्जाम बिल्कुल हमारे पास में है तो उस केस के अंदर क्या होता है, हम उस पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम दूर होता है तो थोड़ा सा आलसीपन सा आ जाता है। दूसरी चीज, ये जो फर्स्ट वाला इनटेक होता है इसमें बहुत सारे बच्चे विद 12th वाले बच्चे भी पेपर देते हैं, है ना। तो इसमें दोनों चीजें मेजर करती हैं। एक तो आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है तो उसमें हो सकता है ज्यादा कंटेंट मिले, या हो सकता है आपका लेजीनेस बढ़े। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर मैं बताऊं, लेकिन इस रिव्यू को बताने के बाद में आपको पैनिक नहीं होना है। आपको आराम से जिस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है वो लेवल की प्रिपरेशन करते रहनी है। और आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूं एनडीए फर्स्ट 2023 की बात करूं, तो उस टाइम पर जो पेपर लगा वो वास्तव में बहुत जबरदस्त पेपर था। एनडीए सेकंड 2023 का जो पेपर आया वो थोड़ा सिंपल आया। एनडीए फर्स्ट का पेपर अगर मैंने देखा तो उसके अंदर जो हम हार्डनेस का रिव्यू माने, जैसे मान लो कि हमारे पास जो पेपर लग रहा है उस पेपर के अंदर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, मान लो, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आते हुए, ऐसा नहीं है। मान लो कि एनडीए 01 2023, एनडीए 01 2023 का जो पेपर था उस पेपर में अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 30 क्वेश्चन जो थे वो बहुत जबरदस्त लेवल के थे। तो ऐसा का ऐसा ही एनडीए 02 2023 के अंदर जो पेपर हमारे पास लगा उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस का लेवल ही थोड़ा सा ज्यादा था, बाकी सिंपल था। लेकिन एनडीए 01 2024 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 20 का लेवल था, अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो वास्तव में घुमाए फिराए थे। एनडीए 02 2024 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके पेपर में अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है दोनों के अंदर। तो आपके माइंड में अगर ऐसी कोई चीज बैठ गई है कि एनडीए फर्स्ट का पेपर टफ होता है, तो मैं मेरे लिहाज से बात करूं तो हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन मिले। एनडीए फर्स्ट का पेपर आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सर कि एनडीए फर्स्ट एनडीए टू में बहुत फर्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि इसमें 12th का बच्चा अपीयर हो रहा होता है तो उसको बहुत टफ लगता है कई बार। और जो बच्चा थोड़ा ज्यादा टाइम सब्जेक्ट को दे देता है, लेजीनेस थोड़ा सा बढ़ा लेता है, उस बच्चे के लिए पेपर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो एनडीए फर्स्ट एनडीए टू के लेवल में फर्क अगर हम माने तो हम मान सकते हैं 5% का फर्क मान सकते हैं लेवल में। 5% एनडीए फर्स्ट का जो पेपर है वो थोड़ा टफ मान सकते हैं, 5% उसको डिक्रीज मान सकते हैं। ज्यादा करे तो 10% का वेरिएशन मान लो। मतलब पूरा का पूरा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस का वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन एक गाइडेंस मैं आपको दूंगा, जितना मैंने पेपर रिव्यू करवाया, सॉल्यूशंस करवाए, उसके बेसिस पे, जैसे ये वाला जो पेपर है, इस पेपर के अंदर शुरू के जो 40 क्वेश्चंस थे उन 40 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन जो थे वो खतरनाक लेवल के थे। जब वो लेवल खतरनाक आया, लेकिन वो बच्चा वो जो 20 क्वेश्चन है उनको देखकर इतना पैनिक हो गया कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ वो बढ़ नहीं पाया। जबकि जब वो सॉल्यूशन का हमने जब सॉल्यूशन करवाया तब बच्चे ने देखा, सर इन क्वेश्चंस तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए।
ये सबसे बड़ी गलती बच्चे की होती है पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम पर। आपको मैं फिर कह दूं, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर अगर पेपर को जज कर लेते हैं तो आप एनडीए क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप कहीं, क्योंकि यूपीएससी जो पेपर बनाती है वो सारे बच्चों के लिए है, वो इजी भी है, मॉडरेट भी है, हाई लेवल भी है। अगर आप 120 क्वेश्चंस में से वो जो 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, अगर उनको स्किप भी अगर कर दो आप, तो भी 100 क्वेश्चंस हैं। और 100 क्वेश्चंस में से भी मान लो कि आपने 20 क्वेश्चन और स्किप कर दिए जो आपको नहीं आए, या 25 क्वेश्चन स्किप कर दिए, आपने 75 की अटेम्प्टिंग या 80 की अगर अटेम्प्टिंग रखी 2.5 घंटे के अंदर विद ओएमआर फिलअप, तो भी मैं मानता हूं कि बहुत बढ़िया है। तो आपके दिमाग में जो चीज घर कर गई है कि एनडीए फर्स्ट का पेपर हार्ड आएगा क्या, तो वो चीज निकाल देना, क्योंकि इसमें शुरू 20 क्वेश्चन टफ आए थे लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन सिंपल आ गए थे। इनके हार्डनेस का लेवल था, लेकिन जो सिंप्लिसिटी के जो क्वेश्चन आए थे उनके सिंपल इतने सिंपल थे कि एक एक लाइनों के अंदर भी क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है, तो अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए एनडीए फर्स्ट को लेकर कि सर इसका लेवल ज्यादा आएगा क्या। नहीं, लेवल आपके लिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई भी लेवल ज्यादा नहीं है। अगर लेवल आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन क्वेश्चन को स्किप भी करते हैं, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी अगर आप स्किप करते हैं तो भी डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब दिमाग में डाउट मत रखना एनडीए फर्स्ट का पेपर हार्ड आएगा, नहीं, कोई बात नहीं, आएगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सिंपल भी तो आएंगे। हमें हमारे को जो लेवल, जिस लेवल से हमने प्रिपरेशन करी है, केवल उस लेवल की ही हम बात करेंगे, है ना, उस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि 120 क्वेश्चन, 120 में से 120 अगर करवाए जाए तो बहुत मुश्किल है, 2.5 घंटे में नहीं हो पाएंगे आपसे। तो आप उस लेवल की बात मत करो, आप लेवल उसकी बात करो कि आपने प्रिपरेशन किस लेवल की करी है, और हम 80 से लेकर 100 के बीच में जा सकते हैं क्या। कोई मॉडरेट बच्चा है, कोई जैसे 12th वाला बच्चा है, तो आराम से 60 क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों की हो सकती है, ऐसा पेपर आता है। तो आई थिंक मेरे इस वीडियो के बाद में आपको मोटिवेशन थोड़ा सा मिला होगा कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। तो फतेह करने के लिए अगर आप तैयार हो तो एक कमेंट इस वाले वीडियो पर आपका होना चाहिए कि गुरुजी हम आप लोगों के साथ में लगकर जो कंटेंट ले रहे हैं, जो कंटेंट, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, उस कॉन्सेप्ट को जो इम्प्लीमेंट इस बार हम करके आएंगे वो बेहतरीन लेवल पर करके आएंगे। और अच्छा, एनडीए, बहुत अच्छी बात है कि एनडीए फर्स्ट आपका पेपर क्लियर हो जाए। अगर नहीं भी क्लियर होता है तो एनडीए सेकंड के लिए फिर से हम, और इस बार तो बहुत कुछ नया भी करने जा रहे हैं, इस बार ऑफलाइन बैचेस भी आएंगे। ठीक है, कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेस भी ला रही है सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। 15 अप्रैल से वो बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, और उस बैच के अंदर मैथ्स मैं पढ़ा ही रहा हूं, मेरे साथ में कपिल सर भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश संजीव सर पढ़ा रहे हैं, और जीके जीएस के लिए बेहतरीन फैकल्टी आप लोगों के लिए है हिमांशु सर, बेहतरीन लेवल पर। वो पहले सीडीएस वगैरह, एनडीए वगैरह में 4-5 सालों से, बस ऑनलाइन में थोड़ा सा अभी आए, ऑफलाइन में बहुत तगड़ा नाम है और बहुत अच्छी डेप्थ भी है, तो वो भी। लेकिन हाल फिलहाल आपको एनडीए फर्स्ट के लिए बेहतरीन तरीके से एफर्ट करते रहने हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई और अपडेट के साथ में आप लोगों के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।